दिता है कल जी है वो छुट्टी है, परसों छुट्टी है, मंगलवार इस चीज़ का फैसला हो जाए तो नहीं आए। अस कोई शरारती लोग नहीं हैं, अस पूरा मोल करना करेंगे लेकिन अपने अस भारत माता का नारा लाना है और अपना इंसाफ भी ऐसे इत्थू के लेना है। गलत नहीं अस होने देंगे। जो कि साहब नायब साहब को सुना दो और साड़ी फिर ये विनती है कि डीसी साहब अपने द्वारा अस भी मेमोरेंडम दे बैठे। कल का नायब तहसीलदार साहब भी मिले, चौकी साहब भी मिले, चौकी में भी गया, एडिशन SP निशारा की भी ऐसे इन्फॉर्म करी थे, SHO तरनसाल की भी कल करी देते था। सारी फिर विनती है जिन्नी भी अवाम है 63 की और 63 की सराउंडिंग है पंचायत, अगर सारा 2 दिन में कोई फैसला या 1 दिन में नहीं होता मारेंगे, ये गड्डियां भी बंद करेंगे, ये गड्डियां कुशीरियां बंद नहीं करा दे, ये कोई गुंडागर्दी नहीं करा दे, ये अपने इंसाफ की लड़ाई लड़ा दें। साढ़े 63 के गरीब लोगों ने कुर्बानी दी गई है और 63 के हॉस्पिटल की जमीन जी है दान दी गई है, उस कने 63 के लोग खिलवाड़ नहीं होने देने लगे। अस लास्ट दम तक लड़ाई लड़ांगे। ये गल है पब्लिक हाथ खड़ा करो, मारो कैमरा उधर भी भाई, ये लोग सारे चाहते हो। अगर रोड उपरानी ऐसे गिरफ्तारी भी करना पई तो देनी है या नहीं देनी। अगर पुलिस डंडे मारेगी तो खाने नहीं खाने, लेकिन अस डंडा चुकन नहीं लगे लास्ट दम तक मित्रों। लेकिन अस डंडे खाने वास्ते तैयार हाँ, अपनी इंसाफ की लड़ाई लड़ने वास्ते तैयार हाँ। साड़ी फिर यह बिनती है सारे लोगों की कि जेड़ा 63 हॉस्पिटल का गेट पटिया गया उसी की एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा उस गेट की फौरन वाला फैसला लेता जाए, उस गेट की द्वारा लाया जाए। अस DC साहब दे शुक्रगुजार होंगे, नहीं तो DC साहब ये नहीं लेखेंगे 63 की जनता ने गलत फैसला ले लेता है। लेकिन DC साहब साढ़े बहुत अच्छे हैं। कई बारी कोई अफसर की कुछ शरारती ताकत वाले लोग जड़े दुनिया पार्टी के लोग गलत मिसगाइड करिए भी फैसला हो जाता है। चाहने भी DC साहब के द्वारा लेते का फैसला उसी वापस लेता जाए, गेट 63 हॉस्पिटल का द्वारा उठा लगे जाए, ये लोग बिल्कुल पूर्ण अमल शांतपुर पोल करने बैठेंगे और DC साहब के नारे लगेंगे कि DC साहब जिंदाबाद। कुल जेल DC साहब साढ़े गरीब की अवाम जनता की अवाम की आवाज़ की सुनिए, वो पुक्का हल कढ़नगे। जिथे गेट लगे है उत्थे का गेट वापस लगेगा। रातें के 7 बजे 8 बजे अंधेरा होता है और DC साहब का आर्डर है कि 7 बजे बाद पुलिस स्टेशन की और तहसीलदार साहब की आर्डर दिते गए है कि 7 बजे बाद कोई JCP नहीं इलाके के अंदर लगनी चाहिए। लेकिन जेल 63 की गवर्नमेंट की बिल्डिंग गिरी जाती है वो JCP एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा लगी जाती है। ये चंद लोगों की आवाज़ है और अस इन लोग सारे परेशान हैं। सर आज का जो आपका प्रोटेस्ट है वो किस मुद्दे पर आप? सर हमारा प्रोटेस्ट है कि 63 ये हॉस्पिटल की बिल्डिंग थी, बड़े काफ़ी 40-50 साल का एक हॉस्पिटल यहाँ CSC बना हुआ है। पहले सब सेंटर था, उसके बाद अपग्रेड करने के बाद वो CSC बनाया गया और बहुत बड़ी बिल्डिंग है। एक पहले जो बिल्डिंग थी छोटी बिल्डिंग थी CSC की ना सब सेंटर की, उसको हमारे 63 के एक गरीब आदमी ने 4 या 5 कनाल दान दी थी और वो पहले हॉस्पिटल की बिल्डिंग जो पुराना नया हॉस्पिटल है उसके आगे है। और हमारे लोगों को आज ये परेशानी आई है कि जो मेन गेट था वो एक ही था, चाहे वो नई बिल्डिंग का है चाहे वो पुरानी बिल्डिंग का है। तो काफ़ी टाइम का 40 साल 50 साल का पहले फैसला हुआ, गेट वहाँ पे लगा हुआ है। कोई चंद लोगों की वजह से 2-3 लोगों की वजह से रात को परसों रात को जब DC साहब का दरबार हुआ 63 में, उसी रात को 7 बजे JCP लाई गई है और JCP ला के वहाँ का मलबा और गेट को हटा के वहाँ से पता नहीं कहाँ मटीरियल को गैप कर दिया गया है। तो ये आवाम जो बैठी है ये लोग परेशान है भाई, ये खलवाड़ जो हुआ है ये ठीक नहीं हुआ, 2-4 लोगों की वजह से ये साजिश रची गई है। तो हमें जो पता लगा या ये लोगों को पता लगा, लोग इसलिए रोष में हैं कि वो 2-4 लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि DC साहब के द्वारा फैसला लिया गया कि इस गेट को हटा के यहाँ से साइड कर दो। लेकिन अभी तक भी ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है कि DC साहब ऐसा फैसला लेंगे। तो हमारे लोग रोड पे उतर रहे हैं, हम लोगों को यही कह रहे हैं भाई, हमारे नायब साहब आए हमारे बीच, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिलाया है कि 2 दिन का टाइम दो। DC साहब से भी बात हो रही है, DC साहब से बात हो रही है, जो पुलिस के सीनियर अधिकारी हैं उनसे भी बात हो रही है। हम भी चाहते हैं पब्लिक की तरफ से और अपनी तरफ से भी, क्योंकि हम पब्लिक के बीच से हैं, कोई हमारा और किसी गैर आदमी से ऐसा हाथापाई ना हो, ना कोई ऐसा हम कानून को अपने हाथ में लें। क्योंकि वो 2-4 लोग हम हॉस्पिटल को देखने गए, पूरी आवाम हॉस्पिटल को देखने गई और पुलिस के सामने 2-3 लोगों ने हमारे आवाम के ऊपर अटैक भी कर दिया है। हमें पता चल चुका है कि हम पुलिस को भी बताएंगे, वो मुर्जम हमारे वही हैं। हम चाहते हैं
सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन से कि पहले नंबर तो उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए जिन्होंने उस गेट को तोड़ा है। त्रियाड़ के गरीब लोगों की आवाम ने वहाँ पे दान दिया है, वो दान देने के बदले वो अपनी उस चीज़ को अपना बनाना चाहते हैं और अपना बेनिफिट लेना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को चेतावनी देना चाहते हैं, वो 2-3 लोग जो फ़ायदा लेना चाहते हैं वो इस किस्म का फ़ायदा एडमिनिस्ट्रेशन को मिसयूज़ करके फ़ायदा ना लें। जो गेट खोड़ा गया वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लोकल आदमी की सर वो लोकल आदमी ने गिराया है, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वॉल्व कर रहे हैं कि तहसीलदार साहब, डीसी साहब और डीसी साहब के द्वारा हमें कहा गया है इस गेट की कोई ज़रूरत नहीं है, इस गेट को यहाँ से उखाड़ दो। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि एक पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है, उसके बैक साइड में जाके गेट लगाना ऐसा तो आज तक ना हुआ है, ना होगा, ना ही ये पब्लिक होने देगी। भाई ये पर्सनल किसी का मामला नहीं, आवाम का मामला है। जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट रियासी की कम से 10 से 15 पंचायतें जो हैं वो लाई मुहाइबा कराती हैं यहाँ से, यही त्रियाड़ के हॉस्पिटल में आके वो अपना बच्चे बूढ़े इलाज करवाते हैं। वो भी लोग आने के लिए तैयार हैं, वो बोलते हैं त्रियाड़ के हॉस्पिटल के साथ हम अपनी छेड़खानी नहीं होने देंगे। आज हमारी त्रियाड़ की जो दुकानदार अवाम है वही उठी है, ये लोग हमारे बैठे हुए हैं, यही अपनी मांग कर रहे हैं। यही मांग है, हाथ ऊपर करो भाई, यही सबकी मांग है कि त्रियाड़ के हॉस्पिटल के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। डीसी साहब के आगे हमारी यही विनती है। हम चाहते हैं कि जैसे नायब साहब ने बोला भी 1-2 दिन का टाइम दो, बीच में कल जैसे छुट्टी है, लेकिन हम चाहते हैं, हमने टाइम दे दिया है, हम टाइम आगे भी देते आए हैं, लेकिन वहाँ पे जैसे पड़ा है वैसा ही रहना चाहिए। वहाँ पे कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए 2 दिन में। वो एडमिनिस्ट्रेशन अपनी जिम्मेवारी ले ले। नायब साहब जहाँ खड़े हैं, चौकीदार साहब भी यहाँ हैं, ये अगर अपनी जिम्मेवारी ले लेते हैं, पब्लिक को सहमत कर देते हैं, अगर पब्लिक सेटिस्फाई हो जाती है तो हम सेटिस्फाई हैं। लेकिन हम 2 दिन के बाद रोड को भी दना देंगे, बाजार भी बंद करेंगे, लोग रोड पे उतर जाएंगे। जो एडमिनिस्ट्रेशन ने कार्रवाई करनी है हम वो करवाने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन हम चाहते हैं उसके पहले ही हमारा मसला हल हो जाए। हमारी डीसी साहब से यही विनती है कि उसको अपनी तरफ से डीसी साहब एक टीम बनवाएं और वो जो गेट को उखाड़ा गया है उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। वो जेसीबी वहाँ पे पुलिस स्टेशन पे आके सीज की जाए। हमारे लोग, हाँ जी, अगर वो जेसीबी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है, जिन्हें लोग के वो गेट तोड़े उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो जाती है, लोगों का कहना है, तो हम लोग सहमत हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हैं, लेकिन उनके खिलाफ एफआईआर लगनी चाहिए, वो जेसीबी सीज होनी चाहिए। जो एक्ट लगता है, जो गेट के ऊपर जो कानूनी गवर्नमेंट की बिल्डिंग को तोड़ा जाता है, वो जो धारा लगती है वो धारा पुलिस के द्वारा लगाई जाए। हमारे लोग सहमत हैं, हम नहीं रोड पे उतरेंगे, ना किसी को शौक है रोड पे उतरने की, ना बाजार बंद करने की। आगे हमारे गरीब लोग हैं, लेकिन हमारे गरीब लोगों का यही कहना कि हमें डीसी साहब के द्वारा डिस्ट्रिक्ट रजौरी की तरफ से हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हमारे गरीब लोग हैं, हमारे लोग अपने हर टाइम इंसाफ के लिए लड़ते रहेंगे और बोलते रहेंगे, हमें इंसाफ चाहिए। और त्रियाड़ हॉस्पिटल का गेट है जो वो वहाँ ही लगना चाहिए। हमारी यही विनती है डीसी साहब के द्वारा। हम चाहते हैं पूरमल माहौल से हम डिप्टी कमिश्नर रजौरी से मांग रखेंगे, त्रियाड़ की एडमिनिस्ट्रेशन से मांग रखेंगे कि हमारा जल्द से जल्द वो गेट दोबारा लगाया जाए, ना कि उस गेट के साथ इस किस्म की खिलवाड़ की जाए, 2-3 लोगों को फ़ायदा मिले और पूरे अवाम को उस चीज़ का नुकसान हो, वो हम नहीं होने देंगे। जैसे आला अफसरान का हदायत है कि 2 दिन उनका टाइम दे दो, उसके बाद इसका हल हम करेंगे। यही मैंने आश्वासन दिया और ये है कि इनको उठाया गया है, अभी अपने दुकानें खोलेंगे तो 3 दिन के बाद हम देखेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन जाएगी, सारे आएंगे। तहसीलदार साहब आज प्रोजेक्शन जो रजौरी है वो सारे अफसरान वहाँ गए। आज सर जो प्रदर्शन है अभी बंद हो जाएगा, उम्मीद तो है, चलता रहेगा, उम्मीद तो है बंद हो जाएगा। पहले मीडिया कर्मचारियों का शुक्रिया अदा मैं करता हूं जो हमारे बीच में आज आए हैं, जो कि आप त्रियाड़ की जनता ने इसलिए आज जहां पे स्ट्राइक की है कि 40 साल पुराना जो हॉस्पिटल का गेट था वो किसी शरारत की वजह से वो तोड़ा गया, तो हमारी आवाम की यही आवाज़ है तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई अमल में ला जाए और उनको जो जेसीबी वहाँ से लगाई थी उस जेसीबी को अरेस्ट करेंगे, उसको सील करें। क्योंकि मैं अगर कोई मैं धरे से कहता हूँ, अगर कोई गरीब बंदे ने ऐसा काम किया होता तो उसको पकड़ के उसी टाइम रात को समय पुलिस स्टेशन में लाया जाता। तो मैं डिप्टी कमिश्नर रजौरी, एडीसी कालाकोट, एसएसपी साहिबा रजौरी और से मैं मांग करूँगा कि जो शरारती तत्वों ने जो हमारे हॉस्पिटल का जो गेट तोड़ा है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए और वो गेट वहाँ पर लगाया जाए
जो 40 साल पुराना गेट था, और जिस गरीब आदमी ने उस ज़मीन का दान दिया है वो भी हमारे बीच में है, तो वो उसका घर भी पीछे है। तो मैं तहसीलदार साहब त्रियाट, ADC साहब कालाकोट, डिप्टी कमिश्नर रजौरी, SSP साहिबा रजौरी को मैं यही कहूँगा तो उन शरारती के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए और आइंदा ऐसी हरकत नहीं की जाए। शुक्रिया, जय हिंद।